कल्पना कीजिए, चारों ओर फैली सूखी धरती, तपता हुआ सूरज और दूर दूर तक रेत ही रेत। हम अक्सर सोचते हैं कि रेगिस्तान मतलब मौत, लेकिन आज मैं आपको ऐसे रेगिस्तान में ले चलूंगी जो मौत नहीं, जीवन से भरा हुआ है। यह है सोनोरन डेजर्ट, दुनिया का सबसे जिंदा रेगिस्तान, जहां कैक्टस इंसानों से ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं, जहरीले जीव भी जीवन सिखाते हैं और बारिश साल में 2 बार होती है। तो चलिए रेत के इस समंदर के अंदर छुपे जीवन के रहस्य खोलते हैं। सोनोरन डेजर्ट फैला हुआ है अमेरिका के एरिजोना और कैलिफोर्निया और मेक्सिको के सोनोरा व बाजा कैलिफोर्निया क्षेत्रों में। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान सहारा जितना बड़ा नहीं, लेकिन जीवन की विविधता में उससे कहीं आगे। इसीलिए वैज्ञानिक इसे कहते हैं द मोस्ट बायोलॉजिकली रिच डिजर्ट ऑन अर्थ। दुनिया के ज्यादातर रेगिस्तान में या तो बारिश होती है या बिल्कुल नहीं, लेकिन सोनोरन डेजर्ट में सर्दियों की बारिश, गर्मियों की मानसूनी बारिश, यही दोहरी बारिश इस रेगिस्तान को जिंदा बनाती है। जब बारिश होती है, सूखी जमीन अचानक हरी हो जाती है, महीनों से छुपे बीज उगाते हैं, पूरा रेगिस्तान फूलों से भर जाता है। इसे कहते हैं डेजर्ट ब्लूम। यहाँ सैकड़ों किस्मों के फूल खिलते हैं, जैसे मैक्सिकन गोल्ड पॉपी, डेजर्ट लूपाइन, आउल्स क्लोवर और ब्रिटल बुश। हर फूल रेगिस्तान को अलग रंग में रंग देता है, लेकिन कुछ दुर्लभ पौधे भी हैं, जैसे गोस्ट फ्लावर जो बिना पत्तों के भी खिलता है, और सैंड वर्बेना जिसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है। डेजर्ट चिकरी के सफेद फूल रेगिस्तान को चांदनी जैसा बना देते हैं। डेजर्ट ब्लूम का जादू हर साल नहीं होता, इसके लिए खास मौसम चाहिए, जैसे एल नीनो के दौरान आने वाली हल्की हल्की बारिशें या अचानक आई ठंडी हवाएं। अगर सर्दियों में पर्याप्त बारिश हो जाए तो ही ये रंग बिरंगा चमत्कार देखने को मिलता है। डेजर्ट ब्लूम आमतौर पर मार्च से अप्रैल के बीच होता है, जब तापमान और बारिश का संतुलन सही होता है। सगवारो कैक्टस के फूल भी इसी मौसम में खिलते हैं। ये रात में ही खुलते हैं और सिर्फ एक रात के लिए। नाइट ब्लूमिंग सीरियस नामक पौधा तो इतनी चुपचाप खिलता है कि इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। इस मौसम में रेगिस्तान की वाइल्ड लाइफ भी जाग उठती है। हजारों की संख्या में तितलियां, मधुमक्खियां और हमिंग बर्ड्स इन फूलों से रस लेते हैं। गिला वुडपेकर जैसे पक्षी सगवारों के फूलों से रस पीते हैं। डिजर्ट बिगहॉर्न शीप ताजे पौधों पर चढ़ते हैं और चींटियां भी नए बीज इकट्ठा करने लगती हैं। छोटे जानवरों और पक्षियों के लिए ये फूल भोजन और छुपने की जगह बन जाते हैं। कुछ दिनों के लिए रेगिस्तान किसी बगीचे जैसा दिखने लगता है, एक जादुई नज़ारा जो साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। सोनोरन डेजर्ट का ये ब्लूम न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि ये पूरी इकोसिस्टम के लिए जीवनदायिनी बारिश की तरह है। हर रंग, हर खुशबू, हर हलचल रेगिस्तान की जिंदगी का जश्न है। अब बात करते हैं सोनोरन डेजर्ट की पहचान की। सगवारो कैक्टस। ये कैक्टस, आप माने या न माने, 12 से 15 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और 200 साल से ज्यादा जी सकता है। एक ही बारिश में ये हजारों लीटर पानी जमा कर लेता है। इसकी बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी होती है, 10 साल में सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो पूरा रेगिस्तान इसके आसपास जीवन बसाता है। पक्षी इसमें घोंसले बनाते हैं, जानवर इसकी छाया में रहते हैं और इंसान इससे धैर्य और सहनशीलता सीखते हैं। सागवारो कैक्टस प्राकृतिक रूप से सिर्फ सोनोरन डेजर्ट में ही पाया जाता है। बारिश के बाद यहाँ का रेगिस्तान रंग बिरंगे फूलों से ढक जाता है, जिसे डेजर्ट ब्लूम कहा जाता है। ये नज़ारा दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। सोनोरन डेजर्ट ही गीला मॉन्स्टर का घर है। ये जहरीला छिपकली जैसा जीव अपनी धीमी चाल और अनोखे रंगों के लिए मशहूर है। रात में यहाँ के चमगादड़ सगवारों के फूलों का परागण करते हैं, जिससे रेगिस्तान की जीवन चक्र चलता रहता है। सोनोरन डेजर्ट की सांस्कृतिक पहचान भी गहरी है। टोहोनो ओधम जनजाति सदियों से सगवारों के फल का उपयोग करती आई है और इसे अपने त्योहारों में शामिल करती है। यहाँ का मानसून भी अनोखा है। गर्मियों में अचानक तेज बारिश से सूखे नाले बहने लगते हैं और पूरा रेगिस्तान जीवंत हो उठता है। रेगिस्तान का कछुआ भी यहाँ की खासियत है।
ये महीनों तक बिना पानी के रह सकता है और अपने खोल में पानी जमा कर लेता है। सोनोरन डिजर्ट सिर्फ रेत और कैक्टस नहीं, बल्कि जीवन, रंग और संस्कृति का अद्भुत संगम है। एक ऐसा रेगिस्तान जहां रेत भी जिंदा है। सोनोरन डेजर्ट में हर पौधा एक जिंदा विज्ञान है। बैरल कैक्टस, इसका गोल आकार ताकि धूप कम लगे। इसमें पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता होती है और इसके फूलों से रेगिस्तान में रंग भर जाता है। क्रियोसोट बुश बारिश की गंध पहचान लेता है। इसकी पत्तियों में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और ये पौधा 11,000 साल तक जीवित रह सकता है। प्रिकली पेयर खाने और दवा दोनों में इस्तेमाल होता है। इसके फल को ट्यूना कहा जाता है और ये रेगिस्तान के जानवरों के लिए भी जरूरी है। सगुआरो कैक्टस, ये विशाल कैक्टस 200 साल तक जी सकता है और इसके फूल एरिजोना का राज्य फूल है। ओकोटिन्यू बारिश के बाद अचानक हरे हो जाते हैं और लाल फूलों से सज जाते हैं। इन पौधों ने पत्तियां खोदी, कांटे अपना लिए ताकि पानी बचाया जा सके। रेगिस्तान में हर बूंद की कीमत सच में सोने जैसी है। यहाँ के पौधे हर मौसम में जीवन की जिद दिखाते हैं। सोनोरन डेजर्ट के जीव कमाल के अनुकूलन का उदाहरण है। रैटल स्नेक जहर से शिकार करता है और कम ऊर्जा में ज्यादा फायदा लेता है। ये सांप अपने शिकार का इंतजार करने के लिए घंटों तक बिना हिले डुले रह सकता है, जिससे इसकी ऊर्जा बचती है। गीला मॉन्स्टर अमेरिका की गिनी चुनी जहरीली छिपकलियों में से है और इसका जहर आज डायबिटीज की दवाओं में इस्तेमाल होता है। ये छिपकली साल में सिर्फ कुछ ही बार खाना खाती है और अपने शरीर में फैट स्टोर करके महीनों तक बिना भोजन के रह सकती है। डिजर्ट टॉर्टोइस, ये 100 साल तक जीवित रह सकता है और महीनों बिना पानी के भी रह जाता है। बारिश के मौसम में ये अपने शरीर में पानी स्टोर कर लेता है और जरूरत पड़ने पर उसी पानी का इस्तेमाल करता है। कैंगरू रैट, ये छोटा सा जीव कभी पानी नहीं पीता, बल्कि अपने खाने से ही सारा पानी हासिल कर लेता है। इसकी लंबी टांगें इसे शिकारियों से बचने में मदद करती हैं। रोड रनर, ये जमीन पर दौड़ने वाला पक्षी है और यहाँ तक कि सांप भी खा जाता है। इसकी तेज रफ्तार और फुर्ती इसे रेगिस्तान का सुपर हीरो बनाती है। कैक्टस रेन, ये पक्षी कांटेदार कैक्टस में अपना घोंसला बनाता है, जिससे शिकारी दूर रहते हैं। इसकी आवाज रेगिस्तान में दूर तक गूंजती है। ये जीव हमें बताते हैं कठिन परिस्थितियां खत्म नहीं करती, वो हमें मजबूत बनाती है। सोनोरन डेजर्ट की हर प्रजाति अपने आप में एक कहानी है, जो जीवन की जिद और जज्बे को दर्शाती है। What's something people don't know about adaptation in the Sonoran Desert? यहाँ के कई पौधे और जानवर अपने शरीर की गतिविधियां इस तरह बदल लेते हैं कि वे सबसे कठिन समय में भी ऊर्जा बचा सकें। कुछ पौधे दिन में अपने पत्ते बंद कर लेते हैं और कई जानवरों के पैरों के निशान सिर्फ रात में ही दिखाई देते हैं। दिन में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन रात में अचानक ठंड हो जाती है। इसी कारण ज्यादातर जानवर रात में सक्रिय होते हैं और दिन में जमीन के नीचे छुपे रहते हैं। यहाँ के पौधे भी कमाल के हैं। सगुआरो कैक्टस अपने तने में हजारों लीटर पानी जमा कर लेता है और उसकी फूल रात में ही खिलते हैं ताकि ठंडी हवा में परागण हो सके। क्रियोसोट बुश अपने पत्तों पर मोम की परत चढ़ा लेता है, जिससे पानी की बूंदें फिसल जाती हैं और पत्ते सूखने से बचते हैं। इसकी जड़ें दूर दूर तक फैल जाती हैं ताकि हर बूंद पानी का इस्तेमाल हो सके। गीला मॉन्स्टर जैसे रेगिस्तानी जीव महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं और झड़ से भरे होते हुए भी ये खुद को ठंडा रखने के लिए दिन में छाया में छुपे रहते हैं। यहाँ के चमगादड़ और हमिंग बर्ड्स रात में फूलों का परागण करते हैं, एक अनोखा रिश्ता जिसमें दोनों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। रेगिस्तान हमें यही सिखाता है कब सामने आना है और कब छुपना है। यहाँ हर जीवन, हर सांस अनुकूलन की मिसाल है। हजारों साल पहले यहाँ रहते थे होहोकम लोग। उन्होंने नहरें बनाई, खेती की और रेगिस्तान को अपना घर बना लिया। आज भी उनकी बनाई नहरों के निशान एरिजोना में मिलते हैं। यह सच कहूं तो साबित करता है कि इंसान भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सकता है। सोनोरन डेजर्ट सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह एक जीवित पाठशाला है। यह हमें सिखाता है कम संसाधनों में जीना, धैर्य रखना और प्रकृति के साथ लड़ना नहीं, बल्कि उससे सीखना।
यहाँ पानी की एक बूंद भी सच में जीवन बन जाती है। जब अगली बार आप रेगिस्तान शब्द सुने तो उसे खाली मत समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रेत के नीचे जीवन सांस ले रहा होता है। यह था सोनोरन डेजर्ट, जहां रेगिस्तान भी जिंदा होता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो प्रकृति की इस पाठशाला को अपना साथी बनाए रखिए।